आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसे किले पर जिस पर मेवाड़ के कई शक्तिशाली शासकों ने राज किया। अपने समय में इस किले ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज सुनसान पड़े अवशेष, मलबे और जंगल ने किले को ढक लिया है, जो खंडर के रूप में वीरान पड़ा अपने शौर्य की गाथा गुनगुना रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लेकर आ गया हूँ जहाजपुर का किला। बहुत तेज हवा चल रही है, कैसी आवाज़ आ रही होगी माइक के अंदर। पीछे देख रहे हैं वो है जहाजपुर का किला। हालांकि ये किला पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन फिर भी एक रोचक कहानी है, वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। हवा को इग्नोर करते हुए पे चलते हैं किले के अंदर। रास्ता थोड़ा सा डेंजर है, कवर करेंगे फिर भी। यार अब तो मैं बुरा फंस गया, रास्ता तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। ये हो सकता है ये वाला, कोई हो तो वाले पूछ लो उनको। मेरे साथ में आज प्रवीण जी सहयोगी हैं। एक बार रास्ता तो कंफर्म करूं है या नहीं है। शायद हो सकता है अंदर ही होके होगा। जहां जिस फोर्ट में देख रेख अच्छे से ना हो, प्रॉपर गाइड ना हो ना, तो टूरिस्ट को है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे आज मैं भटक रहा हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। इन किलों को ऐसे ही वीरान छोड़ रखा है। और स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछा तो है, रास्ता तो अंदर वही है। पत्थर गिरने जैसे तो हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। एक छोटा सा प्रवेश द्वार था, इसके पास में छोटी सी एक मस्जिद है। ये एक बावड़ी बना रखी है। रास्ता प्रवीण जी आप ढूंढो, जब तक मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहूँगा कि इसका महत्व है ना थोड़ा सा बढ़ जाता है इस किले का। इसलिए शायद मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करने आया हूँ, क्योंकि इसका जो सीधा संबंध है ना वो महाराणा कुंभा से है। लेकिन आप सोचोगे यार ये जहाजपुर, महाराणा कुंभा कहाँ, इन्होंने चित्तौड़गढ़ बसाया, कुंभलगढ़ बसाया, इनसे कैसे संबंध हो सकता है। हाँ, इस किले में छोटे मोटे अस्तित्व पड़े थे, जैसे कुंभलगढ़ के किले में 1443 से पहले। यह किले का गेट डरावना किला है। छोटा सा एक मंदिर स्थापित है। भगवान शंकर की यहाँ पर एक शिवलिंग विराजमान है। और इसका गेट देखो कैसा टूटा पड़ा है। किसी ज़माने में इस किले में 800 से 1000 लोग रहा करते थे। खंडर तो है यार अंदर, चारों तरफ हरियाली खुशहाली के साथ में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। चलो चल के तो आए कम से कम। हाँ, ये पूरा खंडर हो चुका है। इसकी आप दीवारें देख सकते हो। किले की खंडर होती दीवारें आज सन्नाटे में डूबी हुई हैं। गणेश महाराज की एक छोटी सी प्रतिमा है। हो सकता है यहाँ पहले मंदिर रहा होगा। पूरा ध्वस्त हो चुका है और बाहरी दीवारें कुछ ऐसी है। ये रास्ता है, चलो। ओह, ये देखो, ये रास्ता जाने जैसा नहीं है, लेकिन क्या करें, ये पूरा टूट चुका है। ऊपर लकड़ी के पिलर लगा रखे हैं और पूरा ध्वस्त हो रखा है। ये देखिए आप, और वो भी सारा ध्वस्त हो रखा है। और चलो, पत्थरों पे ध्यान से आना। ये पूरा टूट चुका है और ऊपर की दीवारें सब खत्म हो चुकी हैं। यहाँ तक मुझे देख के लग रहा है पहले यहाँ पर राजा बैठा करते थे। तो सम्राट अशोक के पोते हुआ करते थे, संप्रति महाराज। उन्होंने, दोस्तों ऑडियो ख़राब होने के कारण मैं रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे। कहते हैं इस किले की नींव रखी थी सम्राट अशोक के पोते ने, यानी संप्रति महाराज ने। इस किले की उम्र सदियों पुरानी है, लेकिन इसकी कहानियाँ खत्म नहीं होती। मेवाड़ के शूरवीर बप्पा रावल और राणा कुंभा ने भी इस किले का दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन ये खंडर होती इमारत है ना, देखकर मुझे इतना दुख होता है ना कि भारत सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, इनको बचाया क्यों नहीं जा रहा।
इसका कोई भी सबूत या शिलालेख नहीं है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसमें ये किला 2500 साल पुराना है। समय के साथ इस किले ने कई उतार चढ़ाव देखे। मराठाओं ने भी इस पर कब्जा जमाया। आज ये दीवारें सिर्फ इतिहास की गवाह हैं। एक समय था ये दीवारें शौर्य की गाथाएं गुनगुनाती थीं। आज वो सन्नाटे में डूबी हैं। पता नहीं क्या कुंड है ये, लेकिन पूरा टूटा पड़ा है ये। ओहो, कबूतर पूरा टूटा पड़ा है, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। हो सकता है मैं उधर जाकर के देखूं एक बार। चलूं लेकर के आप लोगों को। आया हूं तो लेकर चलता हूं। चलो, ये देखो ऐसा कुंड बना रखा है और ये रास्ता गया ऊपर के लिए। यहाँ देखा जाए ना, बहुत खतरनाक हवा चल रही है यहाँ से, क्योंकि पूरा खंडर वीरान पड़ा हुआ है। अरावली की कितनी सारी पहाड़ियाँ, कितनी घनी जंगल है। और वो देखिए आप, और वो खंडर पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं जाऊंगा नहीं वहाँ पर। यहाँ से आप देखो खंडर होते हुए महल। दोस्तों, हवा बहुत तेज़ चल रही है और ऐसा ना हो कि मेरा पैर फिसल जाए। और ओ भाई, मैं सोच ही रहा था और मेरा पैर वाकई में फिसल गया। यहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है, ये किले का जो पानी हुआ करता था ना, इसके रास्ते से आया करता था। अब जैसे आपको पता है, हर किले में ये सिस्टम होता है, पानी स्टोर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा कुंड बावड़ी बनी रहती है। जो टैंक मैंने आपको दिखाया, उस टैंक में वो पानी स्टोर करते होंगे, ताकि पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने धोने के लिए उसको यूज़ में लिया जाए। दोस्तों, किला तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन देख रेख के अभाव में आकर के, या आप कह सकते हो कि समय भी हो चुका है, और साथ ही इन किलों की कोई देख रेख सही से नहीं हो पाई है, तो ये ध्वस्त हो गए और आने जाने का रास्ता बंद हो गया। किला काफ़ी बड़ा है, लेकिन छोटा सा पार्ट आपको शेयर कर पाया। कोई भी रास्ता नहीं बचा अंदर जाने का, जैसा आपने देखा ही है। तो वहाँ अंदर कुछ कलरफुल मुझे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है वो राजा का शीश महल होता हुआ। लेकिन मुझे काफ़ी दुख है यार कि मैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं कर पाया। दोस्तों, मेरा मन नहीं मान रहा है कि वहाँ का मैं एक बार और रास्ता देखूँ। हो सकता है मुझे रास्ता मिल जाए और मैं उन चीज़ों को महसूस कर पाऊँ। हवा बहुत तेज़ चालू है, मुझे लग तो रहा है थोड़ा बहुत रास्ता है, लेकिन चलता हूँ। चलो, हाँ, ये वाकई में मिस कर देता यार। सच में इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, रास्ता मिल गया है। आपको भी दिखाऊंगा। हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये छोटे छोटे रूम हुआ करते थे, बरसात के मौसम में पूरा ढह गया ये, और गिरने के बहुत ज़्यादा चांस है। इस पत्थरों के ऊपर मैं चढ़कर रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि जैसे ये छत टूटी है ना, कभी भी गिर सकती है ये। तो आप ये देख लीजिए कि रास्ता तो है, लेकिन टूट चुका है। हवा बहुत तेज़ है। जो मेरा मेन मकसद था ना कि उस शीश महल को देखना, उसका रास्ता मिल गया दोस्तों, जिसको मैं दूर से दिखा रहा था आपको। और ये जो कलर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये कलर उसी समय का है। ऊपर की छत पूरी टूट चुकी है। राजा के लिए बैठने के लिए स्थान हुआ करता था। इसको हवा महल भी बोल सकते हैं। बाकी पत्थर टूटे पड़े हैं, और इधर भी वेंटिलेशन आने के लिए काफ़ी अच्छा जरिया है। यहाँ से जो हवा चल रही है ना दोस्तों, इतनी तेज़ चल रही है, माइक में क्या पता आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी। सच में महसूस करूँ ना उनकी बनावट, उनकी कारीगरी, और इतने ऊंचे स्थान पर आकर के इस फोर्ट को बनाना, और इतने सुंदर वातावरण में, चारों ओर पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, उनके पहाड़ियों के बीच में इस किले का निर्माण कराना एक सुखद अनुभव है। उसके ऊपर इतना सुंदर सा हवा महल, जैसा आपने अभी छत देखी, टूट चुका है, तो मैं अभी रिस्क नहीं लूँगा। हो सकता है कि वो नीचे ढह जाए, बरसात का भी टाइम है। थैंक गॉड रास्ता मिला यहाँ पर आने का, और इस हवा महल को, या शीश महल कह लो, हवा महल कह लो, इसको देखने का एक मौका मिला। प्रवीण जी को भी बुला लिया था मैंने। हवा बहुत तेज़ चल रही है,
चलो थैंक गॉड, इतना तो कम से कम मुझे देखने मिला। इसका थोड़ा सा भी रख रखाव होता ना तो ये महल आज सुरक्षित होता, मुख्य पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता। लेकिन दोस्तों मुझे दुख है कि इन जगहों को ना तो कोई पहुंच पाता है और ना ही कोई जान पाता है इनके बारे में। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि जब मैं आ रहा था ना तो मैं लोगों को जब किले का रास्ता पहुँचा तो बड़ी हैरानी से देख रहे थे मुझे। बोले कि संभाल के जाना, कोई मिल नहीं जाए अंदर। कोई नहीं, हम 2 हैं, कोई मिल भी जाता तो बात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी। इस किले से छोटा सा एक कस्बा जहाजपुर दिखाई देगा आपको। उस समय सैनिकों का वॉच टावर हुआ करता था। देखो आप, सीढ़ियाँ भी लगाई गई हैं। सही गैस किया था कि ये सैनिकों का वॉच टावर हुआ करता था और इसमें छेद नज़र आ रहे हैं। यहाँ से सैनिकों को बंदूक के जरिए या तीर कमानों के जरिए जवाब देने के लिए छेद बनाए गए थे। ये छेद क्यों बना रखे हैं ये समझ में नहीं आया। शायद हो सकता है कि इसके ऊपर तोप रखी जाती थी। पहले तो सिटी नहीं हुआ करती थी, अगर सैनिक वहाँ से अगर आक्रमण करता था तो यहाँ से जवाब देने के लिए तोप के जरिए वो छेद बनाए गए थे। तोप को बांधने के लिए रस्सियाँ डाली जाती थी इसमें और इसके ऊपर एक विशाल तोप लगाई जाती थी। यहाँ से भी आप देखेंगे तो पूरी सिटी आपको दिखाई देगी। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, यह भी उस समय शायद सैनिकों का वॉच टावर हुआ करता था, उधर के आने वाले सैनिकों पर नज़र रखने के लिए। और सामने वो पहाड़ी पर देखेंगे माता जी विराजमान कर रखी हैं। यहाँ से रास्ता है क्या? थैंक गॉड। आओ यार, मुझे चलते चलते रहे इम्यूनिटी हो जाती है। यहाँ से भी इस किले का परकोटा देख सकते हैं, दीवारें खंडर हो चुकी हैं। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और राजपूत राजस्थानी ब्लॉग से ऐसे जुड़े रहिए। मैं ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें आप लोगों को हमेशा दिखाता रहूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में एक नई जगह। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।